तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को किसी अनजान केव में पाता। इसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिली दिल में कहने लगता है कि आखिर डांटे कहाँ गई। तो यार ये कहते हुए वो जैसे जैसे अपनी नजर आसपास दोहराता है, देखते ही देखते उसके पीछे कुछ अनजान शख्स और एक बूढ़ा कहीं से नमूदार हो जाते हैं। तरीके से वो बूढ़ा बैठा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसी में उसे याद आता है कि हाँ यार पोस्ट से वो बुढ़ा बैठा हुआ है, वही पिक्चर उसने हाउस ऑफ द डेड में देखी थी। पर हैरानगी की तो बात ये होती सारे के सारे लोग बुढ़े पे टूट के उसे जिंदा खाने लगते हैं। ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन ना आ रहा होता कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करके अपने आप को दिलासा देने लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सीन को मैं देख रहा हूँ वो 1000 साल पहले हो चुका है। अलबत्ता आंखें खोलने के बावजूद भी वो उनको दोबारा से अपने सामने ही पाता है। तो यार अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे कदम लेके इनकी तरफ बढ़ने को लगता है, ये मान के कि ये तो 1000 साल पहले हो चुका है और वो मुझे नहीं देख पाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक बंदा अपनी कातलाना मुस्कुराहट के साथ ही साथ उसे देखने लगता है। वही अनजान शख्स हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता ही है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे उसी में पंच मारने की कोशिश करता है। मेन कैरेक्टर का पंच जैसे जैसे उस अनजान शख्स को लगने को ही जा रहा होता है, हमारे मेन कैरेक्टर का पंच उसके अंदर से गुजर जाता है। उसके फौरन बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर का सर चकराने लगता है। इसी बीच अब हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे अपनी आंखें खोलने को लगता है, अपने सामने टाटे को पाता है जो कि उससे उठाने की कोशिश कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे अपने होशो आवाज में आता है, डीएटी मतलब कि एब्सोल्यूट पावर हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है मैंने तुम्हें मना भी किया था कि अपनी आंखें मत खोलना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वापस आ गए। हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होने में ज्यादा देर ना लगती, पर वो अपने साथियों के साथ उसी केव में मौजूद है। वहाँ पे कुछ अनजान लोग उसी बुड्ढे को जिंदा खाने लगे थे। तो बिल्कुल ठीक उसी जगह पे वहाँ पे मौजूद एक पत्थर होता है जिसपे कैलीग्राफी हुई होती है। उसी पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है ठीक बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे पेंगजू डीएटी बना था। उसका नाम सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कहीं वो बुड्ढा पेंगजू तो नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर उससे इतनी गौर से देख रहा होता है, उसके मन में एक सवाल उठता है आखिर ये हैंड राइटिंग आज की चाइनीज मतलब कितने सादा अल्फाजों में क्यों है। जोशी डीएटी उससे बोलता है जानता हूँ मेरी हैंड राइटिंग काफी अच्छी है। तो यार मतलब कि ये कैलीग्राफी इसी डीएटी ने लिखी है। जोशी उन्हें मजीद बताता है पेंगजू की सोल अक्सर मुझे रोती है, उसकी नस्ल उसकी लंबी जिंदगी से जलस और नफरत किया करते थे। यही वजह के कारण उसकी सोल को थोड़ा सुकून देने के लिए मैंने इस पत्थर को यहाँ पे गाड़ डाला, इस उम्मीद से भी कि शायद वो एक ना एक दिन तो डीएटी बन ही जाएगा। जोशी एक करीबी चेहरे के साथ मजीद बोलता है उससे इन वही माउंटेन से कुछ ज्यादा ही तरफ है। तेंचू टेम्पल में तुम्हें उसके स्पिरिट देखने के चांसेस ज्यादा हाई है। ये सुनते ही टाटे काफी ज्यादा डर जाती है। सब में हमारा मेन कैरेक्टर मुद्दे की बात करते हुए कहने लगता है कि ये हो सकता है कि पेंगजू को उसकी नस्लों ने ही खा लिया, जो कि उसकी नस्ल कहीं ज़ॉम्बी नेशन में ना तब्दील हो गई हो। जैसे जैसे कह रहा होता है वहीं पे मौजूद किसी शख्स की आवाज आती है ये एक वजह हो सकती है शायद, हाँ शायद ये वजह से तो ज़ॉम्बी नेशन हरकत में आई। अब जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस आवाज की दिशा में मुड़ता ही है, ठीक अपने सामने ब्रदर दाओ को पाता। हाँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने साथ वेस्टर्न गर्ल को भी लाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर टाटे को आगे करते हुए कहने लगता है थोड़ी सी इज्जत दिखाओ, तुम्हारे मास्टर की होने वाली वाइफ है। ये सुनते ही ब्रदर दाओ जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि डेटी वगैरह शादी नहीं कर सकते। अलबत्ता ये सुनते ही टाटे की जान में जान आती। टाटे उसके करीब बढ़ते हुए उससे किस लेती है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है कि तुम इसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे ले आए, वाकई में एक बहुत प्यारे से डीएटी हो। तो ये सुनते ही वो पिघल जाता है। फौरन बाद ही वो डीएटी केव की गहराइयों में भागते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए दावत तैयार करता हूँ। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर खाने की उम्मीद लगा बैठा हुआ होता है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को जकूजी में पाता। यार हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा कंप्लेन ना करता कि वो जकूजी भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन होती। यहाँ पे ब्रदर दाओ तेंशन टेम्पल के स्प्लिट स्प्रिंग वाटर के फायदा बताता है। सिर्फ और सिर्फ इस पानी में एक बार भी यहाँ तक नहा लो जिंदगी 5 साल बढ़ जाती है। कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान तो होता है, लेकिन इन सारी की सारी बातों से हटके हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा घटिया मैप फॉलो करते करते बस मरने को ही जा रहा था। खैर यार मैं मौत को चकमा दे के यहाँ पे कैसे न कैसे पहुंच ही गया। क्योंकि ब्रदर दाऊ से कहता है ये सारी की सारी अपनी बकवास बंद करो, यहाँ तक आर्टिस्टिक टैलेंट की ही बात है, पूरे के पूरे तेंचू टेम्पल पे बारी हूँ। इसके साथ ही साथ ब्रदर दाओ उसे एक रूल भी बताता है कि तुम्हारे जैसे बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें एक बार नहला के साफ कपड़े दिए जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इस पे काफी अफसरदा अंदाज से कहने लगता है
ये उम्मीद तो लगाई जा सकती थी एक ऐसे ग्रुप से जो कि अपने आप को तैयार करते हैं डीटीज बनने के लिए। इसी बात से सहमत होकर ब्रदर दाओ उसे ये भी बताता है कि ये चलती फिरती एक जन्नत है। ऊपर से इस टेंशन टेम्पल में रात होने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि डीटीज तो शायद ही कभी सोते होंगे, सोते भी होंगे तो बहुत कम ही। अरे यार दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सुशी के दूसरे डिसाइपल टाटे के कपड़े लेके भागने लगते हैं। इससे पहले मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। वहाँ पे एनी मौके पे सुशी आके सब कुछ संभाल लेता है। दूसरे सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर और ब्रदर दाओ के बारे में दिखाया जाता है कि उधर ही हमारा मेन कैरेक्टर जागा होता है और अंदर ही अंदर से कोई चीज परेशान कर रही होती है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल ही दिल में कहने लगता है तांजू टेम्पल में ज्यादा गड़बड़ नहीं लगती सिवाय डीटीज के। डीटीज इतने अजीब क्यों दिखते हैं, वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? तक ब्रदर दाऊ की बात है, उसने मुझे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, उसके लिए मैं उसका एहसानमंद भी हूँ। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो तेंजन टेम्पल में काम करता होगा। मुझे डर है जिस तरीके से हम पहली बार मिले थे वो शायद कोई इत्तेफाक नहीं था। भी मुमकिन है कि शायद वो भी उन्हीं की तरह हो, शायद उन्हीं की तरह रिंग की छानबीन कर रहा हो। तो ये सोच के तेंजन टेम्पल में आया था कि शायद मैं इस रिंग को उतार पाऊँ। क्या पता यहाँ तक मुझे यहाँ पे बुलाना भी सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ना हो। काफ़ी मजीद और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। इनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा हूँ। मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मेरा यहाँ पे तेंजन टेम्पल में आना अच्छा था या फिर बुरा था तो खुद के साथ नहीं खेलने दे सकता। दिल ही दिल में खुद से कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जवाबात की तलाश में निकल पड़ता है। साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा भूख लगी होती है। नोटिस करता है कि केव के एक हिस्से से काफी रोशनी आ रही है। यार अब जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस रोशनी का पीछा करता है जैसे कि मानो एक केव के अंदर से एक अलग सी दुनिया में निकल जाता है। बता दूं यही एक असली तेंजू टेम्पल है। वहाँ पे काफी ज्यादा ब्रदर दाओ की तरह के लोग होते हैं और इसके साथ ही साथ जोशी की तरह भी जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कि कॉम्बैट स्टाइल्स काफी यूनिक होते हैं यार। ऊपर से उनकी डेटीज वगैरह की पावर्स भी डेटीज जैसे दिखने वाले अपनी इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके दाओ जैसे शख्स पे भारी पड़ जाते हैं जो भी फिलहाल मोजूशी की तरह दिख रहे हैं। ये कंप्लीट डेटीज वगैरह नहीं है। वहीं पे मौजूद वही लेसर डेटी खुश ना होता अपनी पावर्स के बावजूद भी क्योंकि एक वक्त में वो काफी ज्यादा हैंडसम दिखता था। अपनी पुरानी पिक्चर देख के खुद को कोसने लगता है। यहाँ पे आखिर आया ही क्यों अपने आप को तैयार करने के लिए कि वो एक डेटी बन पाए। जैसे जैसे कह होता है उसके साथ वाला ही मुंह पे हाथ रख के इधर उधर देखने लगता है और फिर उससे कहता है वक्त और जगह देख के अपना मुंह खोला करो। जरूर बहुत सारे इंसानों से लंबी जिंदगी जीते हैं। डेटी का बनना और इन पावर्स को पाना ये इन सब के बावजूद भी काफी चीजों पे भारी है। चाहे जरूर हमारी लुक्स बदल ही क्यों ना गई हो। साथ वाला दोबारा से कहने लगता है पर इन चीजों का फायदा ही क्या अगर हम किसी इंसान के सामने नहीं जा सकते, किसी इंसान को अपनी एबिलिटीज दिखा नहीं सकते। उसका दोस्त उसकी इस बात से भी एग्री न करता। वो कहता हमारे लिए अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। से भी हमारे 5 बड़े सुपीरियर्स वापस कैसे न कैसे अपने इंसान की सूरत में आ ही गए हैं। सुन के वही नाखुश वाला डीएटी कहने लगता है ख्याल में इसके पीछे जो वजह है जो 5 साल पहले खुदाई वाला ग्रुप इसे इस तेंजू टेम्पल में एंटर कर गए थे। ये बात पे गौर करो। यहाँ पे कहा गया है 5 साल पहले और खुदाई वाला ग्रुप। यहाँ पे इशारा हमारे मेन कैरेक्टर की फादर की तरफ भी और है। भी उसके साथ वाला से चुप करवा देता है। चुप करवाते ही कहने लगता है खुदाई का ग्रुप। ये 3 अल्फाजों से तुम्हें इस टेम्पल में परहेज करनी चाहिए। दोबारा से उसके साथ वाला दोबारा से कहने लगता है जोशी भी तो उसी खुदाई ग्रुप के साथ ही था ना, आखिर वो क्यों ना इंसान बन पाया। इसी बीच में वहाँ पे एक अनजान शख्स आता है। दोनों से कहता है तुम दोनों क्या बरबरा रहे हो। जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकलने की ही करता है अरे कोई और अनजान शख्स हमारे मेन कैरेक्टर को गले से पकड़ लेता है। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।